स्वाति पूना के हॉस्पिटल में एक आदमी को देखकर चिल्ला उठती है कि ये आदमी वही डिमेलो है जिसने उसके पति हरि को गायब करवाया है, जो कि पिछले 7 महीने से लापता है। स्वाति अपनी कंप्लेन मुंबई में इंस्पेक्टर कुमार के पास लेकर जाती है। इंस्पेक्टर कुमार स्वाति के केस की छानबीन शुरू करता है। वो हरि के दोस्तों से मिलता है। वहां से उसे डिमेलो के घर का पता मिलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जोसेफ इंस्पेक्टर कुमार को बताता है कि डिमेलो की मौत 7 महीने पहले ही हो चुकी है और उसने खुद अपने हाथों से उसे दफनाया है। डिमेलो की पत्नी मोना कहती है कि आप ये बात डिमेलो के पार्टनर चेतन से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर कुमार को पूना में चेतन से कोई सुराग नहीं मिलता। बाद में इंस्पेक्टर कुमार डिमेलो की लाश को कब्र से बाहर निकालकर डॉक्टर के पास जांच के लिए ले जाता है। डॉक्टर इंस्पेक्टर कुमार को बताता है कि ये लाश डिमेलो की नहीं, टाइपिस्ट हरि की है, जिसको जहर देकर मारा गया है और चेहरा तेजाब से जला दिया गया है। इंस्पेक्टर कुमार फिर से पूना के हॉस्पिटल में जाकर संदेश उर्फ डिमेलो के घर का पता लगाता है, पर कुमार के पहुंचने के पहले ही कोई डिमेलो का खून करके चला जाता है। और अब आगे। सर सर डॉक्टर का कहना है कि इसकी मौत कल रात 10:30 बजे के आसपास हुई है और इसे किसी भारी चीज से मारा गया। ये रहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर। इस पर से उंगलियों के निशान अच्छी तरीके से साफ हो गए। तुम्हें कोई और फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे? हाँ सर। सर कुछ चीज़ों पे से हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, बट कुछ चीज़ों पे से ऐसा लगता है कि साफ मिटा दिए गए। समझ में नहीं आ रहा सर। हो सकता है खून करने के बाद घबराहट में वो कुछ चीजों पे से निशान मिटाना भूल गया। और वैसे भी ये मर्डर प्लानिंग के साथ किया गया नहीं लगता, वरना वो कोई हथियार अपने साथ नहीं लाया होता। सर वैसे तो हमें कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन ये डिमेलो की डायरी मिली है सर। ये देखिए सर, ये कल की डेट का अपॉइंटमेंट है। मीट सी एट 10:30। सी से रात को 10:30 बजे मुलाकात। डिमेलो का खून भी इस टाइम के आसपास हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सी डिमेलो से कल रात मिलने आया होगा। उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान सी ने डिमेलो का खून कर दिया। इसका मतलब सी ही डिमेलो का कातिल है। कौन हो सकता है ये सी? परेश सर, हमें ये बॉडी बॉम्बे ले जानी होगी। जोसेफ और मोना को इत्तला कर दो कि डिमेलो की मौत एक बार फिर हो गई। मिसेस मोना, लगता है आपके पति की मौत का आपको ज्यादा दुख नहीं पहुंचा। जब मेरे पति पहली बार मरे थे तो मैंने अपने सारे आंसू उन पर बहा दिए थे। अब कुछ बचा ही नहीं है। रोना तो क्या, मैं इसके चेहरे पे थूकना भी नहीं चाहूंगा। इसने हमारे साथ धोखा किया और उसकी सजा मिल गई उसे। हो सकता है कि आप दोनों इसकी मौत के जिम्मेदार हो। इंस्पेक्टर, मैं खामखा आपसे बहस नहीं करना चाहता। जिस वक्त इसकी मौत हुई थी हम लोग मुंबई में थे और इसके सबूत भी हैं हमारे पास। वो तो ठीक है, लेकिन वो 25 लाख रुपए का क्या होगा? 25 लाख? हाँ, वो रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी बेटी को दिए थे। विकी की पहली मौत तो फ्रॉड थी, तो वो पैसे तो आपको लौटाने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर, ये 25 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये पैसे नहीं लौटाऊंगा। क्यों नहीं लौटाएंगे आप? क्योंकि ये पैसे मैंने विक्टर के पार्टनर चेतन को दे दिए। चेतन को? हाँ, मेरे दामाद ने चेतन के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। दोनों ने 30-30 लाख रुपए लगाए। हालांकि वो 30 लाख भी मैंने ही दिए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बिजनेस में घाटा हो गया तो उसने मुझसे 25 लाख रुपए और मांगे, जो मैंने देने से इनकार कर दिया। विक्टर के मरने के बाद जब इंश्योरेंस के मुझे रुपए मिले
तो चेतन ने मुझसे 25 लाख रुपए की डिमांड की और वो रुपए मैंने उसे दे दिए। सर, ये देखिए सर। ओहो, 25 लाख रुपए के चेक का स्टेटमेंट जो 2 हफ्ते पहले पूना में मिस्टर संदेश के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। मिस्टर चेतन, आपने 25 लाख रुपए मिस्टर संदेश को दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। हाँ, अब आया रास्ते पे। जल्दी जल्दी बताओ, मुझे सच्चाई चाहिए। तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, फिर तुमने मोना और जोसेफ को झूठ क्यों कहा कि तुम नुकसान में जा रहे हो? चाहता था देखो मिस्टर चेतन, तुम शुरू से जानते थे कि डिमेलो जिंदा है, राइट? लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाई। इसका मतलब है हरी का खून करने में तुम भी शामिल थे। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करने में भी तुमने डिमेलो का पूरा पूरा हाथ बटाया। ये सब गलत है। ये सही है। वो सी जो उस रात डिमेलो से 10:30 बजे मिलने वाला था, वो कौन है? वो सी तुम ही हो, सी फॉर चेतन। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच सच बताता हूं। हाँ, जल्दी जल्दी। मैं ये कबूल करता हूं कि मैं ही जानता था कि विक्टर डिमेलो जिंदा है। मैं ये भी कबूल करता हूं कि मैंने उसकी मौत का ड्रामा खेलने में उसकी मदद की। लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि मैं जबरदस्ती मुसीबत मोल ले रहा हूं। चक्कर क्या है, साफ साफ बता दो। विक्टर डिमेलो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था, लेकिन वो अपने ससुर जोसेफ से बहुत डरता था। फिर? उसने सोचा कि अपनी मौत का ड्रामा खेला जाए और मुझसे मदद मांगी। और तुमने हरी का खून करके उसकी मदद की है? नहीं, हरी के बारे में तो मुझे आपसे पता चला है, वरना मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। डिमेलो ने तो मुझसे कहा था कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो हॉस्पिटल में चीर फाड़ के लिए मुर्दे सप्लाई करता है, और उसी आदमी ने उसके लिए एक ऐसा मुर्दा शरीर ढूंढ लिया था जिसकी बनावट बिल्कुल उसके शरीर की जैसी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रामे में तुम्हारा रोल ये था कि तुम उस शरीर को डिमेलो का शरीर साबित करो, राइट? हाँ, फिर मैं उसे पूना ले गया, जहां मैंने उसकी पहचान सबसे संदेश के नाम से करवा दी। उसके नकली पेपर बनवाए और राशन कार्ड बनवा दिया। और इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए मोना से लेकर तुमने उसी को दे दिए। हाँ, उसने मोना से पहले कह दिया था कि उसने मुझे 25 लाख रुपए देने हैं। जब इंश्योरेंस के पैसे मिले तो मैंने मोना से मांगे, उसने मुझे दिया और मैंने डिमेलो को दे दिया। सच सच बता दो कि ये सी कौन है जो उस रात 10:30 बजे डिमेलो को मिलने वाला था। मुझे नहीं पता। सीधी तरह बता दो, वरना बताता हूं। वो एक लड़की है जो हमारे पूना वाले ब्रांच में काम करती है। उसका नाम है चारुलता। सुना लगता है। मैं आपकी पत्नी चारुलता को सिर्फ चेहरे से पहचानता हूँ। वो हमारी कंपनी में काम जरूर करती है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता हूँ। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो उस दिन जो आदमी तुमको ऑफिस में धमका रहा था, वो चारुलता का पति था ना? हाँ, उसका नाम
शशिकांत है। चारुलता और डिमेलो एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे, लेकिन दोनों की मजबूरी यह थी कि वो दोनों शादीशुदा थे। जोसेफ और शशिकांत के डर से दोनों ने भागने का फैसला किया और इसीलिए डिमेलो को 25 लाख रुपयों की जरूरत थी। मीट सी एट 10:30। इसका मतलब ये हुआ कि डिमेलो उस रात चारुलता को मिलने वाला था। हाँ, लेकिन शायद शशिकांत वहां से पहले पहुंच गया और उसने गुस्से में आकर डिमेलो का खून कर दिया। चारुलता का पूना वाला एड्रेस तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, शायद शशिकांत वहीं मिल जाए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका ही इंतजार था। इसका मतलब आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? जी हाँ, मैंने ही उस कमीने को मारा है। उसने मेरी चारू को मुझसे छीन लिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। जब से चारू ने मुझे धोखा दिया है, मेरे जीने की तमन्ना नहीं रही इंस्पेक्टर साहब। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं शराब बहुत पीता हूं और गुस्से का बहुत तेज आदमी हूं। जब मुझे चारू की बेवफाई का पता चला तो मेरा खून खौल उठा। आपको पता कैसे चला? चारू करीब 1 हफ्ते से घर से गायब थी। मैं उसकी तलाश में परेशान था। कल रात 8 बजे एक औरत का फोन आया। हेलो, क्या आप अपने बीवी का पता मालूम करना पसंद करेंगे? हाँ, कौन हो तुम? मेरा छोड़िए, आपकी बीवी का नाम चारुलता है ना? हाँ हाँ, कहाँ है वो? ठीक तो है? हाँ, ऐश कर रही है, किसी मर्द के साथ भागने वाली है। क्या बकती हो? उस आदमी का नाम संदेश है। दोनों कल सुबह बैंगलोर जा रहे हैं। एलबी रोड पर स्वस्तिक ट्रैवल्स में आप चेक कर सकते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझको और भी बहुत कुछ पता है। आज रात 10:30 बजे गिरनार अपार्टमेंट्स में संदेश से मिलने वाली है। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाकर चेक कर लीजिए। स्वस्तिक ट्रैवल्स। क्या चाहिए आपको? कल बेंगलुरु की फ्लाइट में किसी संदेश और चारुलता की बुकिंग है आपके पास? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। नहीं बता सकता? सीधी तरह से बता दे। हाँ। नहीं तो बताता हूँ प्लीज। मिस्टर संदेश, मिस चारुलता, बैंगलोर। हाँ, इनकी टेंटेटिव बुकिंग है। अब मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं गुस्से से पागल हो गया और सीधे डिमेलो के घर जा पहुंचा। तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुझे तो किसी और का इंतजार था ना? चारुलता कहाँ है? चारुलता? हाँ, चारुलता। कौन चारुलता? कौन चारुलता? मैं किसी चारुलता को नहीं जानता। चारुलता को नहीं जानता? देखो, नहीं देखो। हरामजादे, तू क्या समझता था कि तू मेरी बीवी को बैंगलोर भगा कर ले जाएगा? नहीं, मैंने और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? ये क्या कर रहे हैं आप? देखो देखो, दूर रहो। आप क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, तेरी समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इस तरह से मैंने उसका खून कर दिया। फिर तुमने क्या किया? उसे मुर्दा देखकर मैं घबरा गया। मैं नशे में था, इसलिए उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ नहीं कर सका। और चारुलता का क्या हुआ? जब वो वहां आई तो तुमने उसका भी खून कर दिया।
नहीं, कुछ देर मैंने उसका इंतजार किया। जब वो नहीं आई तो मैं भागकर यहां आ गया और पुलिस का इंतजार करने लगा। इसका मतलब तुम्हें यह पता नहीं कि चारुलता कहां है? नहीं, काश मुझे पता होता, लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं चला कि वो औरत कौन थी जिसने मुझे फोन किया था। क्या आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? जी हाँ, आप ही वो औरत है जिसने शशिकांत को फोन किया और चारुलता और डिमेलो के बारे में सब कुछ बताया। What nonsense! किसी तरह से आपको पता चल गया था कि डिमेलो और चारुलता पूना में रात को 10:30 बजे मिलने वाले हैं। आपको तो बदला लेना ही था, इसलिए आपने शशिकांत को फोन कर दिया। मैंने कोई फोन वोन नहीं किया। मोना मैम साहब, जब भी आप कोई गुमनाम फोन करें ना, तो जरा सोच लें कि आप अकलाती हैं। मैं टेलीफोन कंपनी से आपके घर से की हुई सारी फोन की लिस्ट ले लूंगा, और अगर कोई एसटीडी कॉल शशिकांत को पूना में किया गया हो ना, तो मोना मैम साहब आपकी तो छुट्टी। मगर कैसे? डिमेलो ने तुम्हें डेड बॉडी के बारे में झूठ बोला था। एक्चुअली उसने हरी को धोखे से मार डाला था, क्योंकि हरी उसके दिल डॉल का था। फिर उसने हरी के चेहरे को तेजाब से जलाकर अपनी झूठी मौत साबित कर दी। फिर वो संदेश बनकर पूना चला गया, इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए लेकर, जो कि मैंने उसे दिए। चारुलता के साथ वो एक नई जिंदगी बिताने के लिए एकदम तैयार था। लेकिन अचानक वहां शशिकांत पहुंच गया और उसने डिमेलो का खून कर दिया। लेकिन शशिकांत को कैसे मालूम हुआ? बस यही एक गलती मुझसे हो गई। मैंने मोना को बता दिया था कि डिमेलो पूना में छुपा हुआ है, संदेश बनकर। बस वो समझ गए कि वो चारुलता के साथ भागा है। मगर कैसे? उसके डैडी के कनेक्शंस हर तरफ हैं, और मोना भी एक चालाक औरत है। उसी ने शशिकांत को फोन किया था। शशिकांत को तो डिमेलो के खून की सजा मिलेगी ही, लेकिन मैं मोना को उसके जुर्म की सजा दिलवा कर रहूंगा। एक बात और है, चारुलता ने भी तो खून होते हुए देखा होगा, क्योंकि वो भी वहां 10:30 बजे पहुंची होगी। आखिर वो गई तो गई कहां? बस एक बार वो मिल जाए तो ये केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए चारुलता। कहीं पुलिस को शक तो नहीं हो गया कि सी का मतलब तुम हो? नहीं, पुलिस तो यही सोच रही है कि तुम और डिमेलो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों भागने की तैयारी कर रहे थे और शशिकांत को पता चल गया और इसलिए उसने उसका खून कर दिया। और मेरे बारे में पुलिस की क्या राय है? वो लोग यही समझ रहे हैं कि तुम डर के मारे कहीं छुपी पड़ी हो। लेकिन जब मैं लोगों के सामने आऊंगी तो इतने दिन कहाँ गायब रही, इसके लिए क्या बहाना बनाऊंगी? अरे बाबा, कोई भी बहाना बना देना कि तो ठीक है, मैं लोगों से कह दूंगी कि तुमने मुझे यहाँ छुपा रखा था और यहीं से सारा प्लान बनाया था। तुम्हें ठीक लगता है तो बेशक बोल देना। मैं मजाक कर रही थी। हमें शादी के लिए अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब तुम्हें बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही शादी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिमेलो से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुमने आत्महत्या कर ली। मैं समझी नहीं। हरी को मैंने जिस जहर से मारा था, उसका एक कैप्सूल मेरे पास अब तक बचा हुआ है, जो तुम्हें मारने के लिए काफी है। नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे प्यार करते हो चेतन? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। तुम ही मुझे परेशान करती रहती थी। डिमेलो को हमारे बारे में पता चल गया था और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी वजह से मुझे एक के बाद एक जुर्म करते रहना पड़ा। नहीं, प्लीज नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तुम नहीं मरोगी तो जिंदगी भर फांसी का फंदा मेरे सर पे लटकता रहेगा। मेरे जुर्म की तुम एक ही गवाह बची हो, तो मरना ही पड़ेगा। और फिर सिर्फ एक कैप्सूल और 30 सेकंड की ही तो बात है। तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जान निकल गई। चेतन, वरना गोली मार दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आप मुझसे कैसे पूछे? तुम्हारी एक गलती की वजह से। गलती? कौन सी गलती? तुमने संदेश के नाम से पूना के स्वास्तिक ट्रेवल्स में अपने ऑफिस से एक फोन किया, जिसका रिकॉर्ड हमें टेलीफोन एक्सचेंज से मिल गया। बस उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया और नतीजा सामने है।
बस उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया और नतीजा सामने है। और मैं सोचा था कि आप मेरी बातों में आ गए और मुझ पर भरोसा करने लग गए। पुलिस वाले किसी पर भरोसा नहीं करते मिस्टर चेतन। लेकिन अब आपको मेरी इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। कौन सा नया प्लान सोचा है तुमने? अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरा प्लान बिल्कुल सीधा और असरदार है, जिसको अमल करने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। एक गलती, सिर्फ एक गलती और सारा खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। असल में वो आपको छोड़कर अकेले जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन वो मिस्टर जोसेफ से डरता था, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा। वो चारुलता और चेतन के संबंध में भी सब कुछ जानता था, इसलिए उसने चेतन को मजबूर किया उसकी मदद करने के लिए। हाँ, इस बात का शक था मुझे कि चेतन डिमेलो की इतनी मदद क्यों कर रहा है। जरूर किसी कारण उसका उस पर कुछ दबाव है। इंस्पेक्टर, वो इंश्योरेंस के पैसे चेतन ने विक्टर को दे दिए थे क्या? दिए तो थे, लेकिन वो और पैसे मांग रहा था, अपने पार्टनरशिप का आधा हिस्सा। तंग आकर चेतन ने प्लान बनाया। उस रात 10:30 बजे डिमेलो चेतन का इंतजार कर रहा था, लेकिन 30 लाख रुपए लेकर चेतन वहां पहुंचा ही नहीं। वो पूना गया नहीं। उसने बॉम्बे से ही फोन पर ट्रैवल एजेंसी में संदेश और चारुलता के नाम से 2 टिकटें बुक कराई। और चारुलता ने शशिकांत को फोन कर मेरी तरह हकलाकर बात करते हुए ये बताया कि चारुलता और विक्टर भाग रहे हैं। आपकी हकलाने की वजह से मैं ये समझा कि ये काम आपका है। शशिकांत ने गुस्से में डिमेलो का खून कर दिया। चेतन की जुर्म की सिर्फ एक ही गवाह थी, चारुलता। उसे भी उसने इतनी सफाई से मारने की कोशिश की ताकि पुलिस ये समझे कि डिमेलो के गम में उसने आत्महत्या कर दी। बट क्राइम नेवर पेज। घने जंगल के बीच से जा रही सड़क पर एक कार आकर रुकती है। कार में से एक आदमी उतरता है। वो बहुत परेशान है। इतने में एक जानवर आकर उस पर अटैक करता है और फिर तो एक के बाद एक लाशें मिलनी शुरू हो जाती हैं। हर लाश का सिर गायब है। फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस परेशान है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो लाश का सिर काट कर ले जाता है। क्या बात है कि अचानक एक के बाद एक इंसान मरने शुरू हो जाते हैं। इन सब ने क्या बिगाड़ा है उस जानवर का? आइए घने जंगल की सैर पर आहट के अगले एपिसोड शिकार में। आपका चहेता प्रोग्राम आहट अब टेलीविजन के सबसे ज्यादा पसंद आने वाले प्रोग्रामों की पंक्ति में आ पहुंचा है। आहट की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगदान हमारे दर्शकों का है। आप हमें लिखिए कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, क्या नहीं देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, किस तरह की कहानियां हमें लेनी चाहिए। हमारा पता आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1742, GPO, मुंबई 400001, इंडिया TVC।